साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? एक बार यस सर नो सर करिए मैसेज जल्दी से। प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। चलिए साउंड क्लियर है? आदित्य सुमित बताइए जल्दी से बुआ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर मॉम का क्लास था ना? हाँ बाबू, आज थोड़ा सा जो आपके सॉइल पढ़ाने वाले सर हैं उनका कुछ होता है ना कि हाँ फिजिकल इशू था, इसलिए वो आ नहीं पाए, तो आज उसकी जगह पे सर्वे का क्लास है। सर्वे के जस्ट बाद आपका मॉम का क्लास चलेगा। ठीक है सौरभ? प्रणाम सर जी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए सारे लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। क्या अरे जल्दी जल्दी जुड़िए, जुड़ते जाइए जल्दी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? तो सर हम लोग यूज ऑफ सर्वे के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। किसके बारे में? तो यूज ऑफ सर्वे के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि सर्वे का क्या क्या यूज होता है। यूज ऑफ सर्वे के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। तो सर जब हम लोग सर्वे के यूज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि सर्वे का अलग अलग यूज होता है, और वही सारे यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि सर सर्वे का यूज हम लोग किस किस लिए करते हैं। चलिए सर स्टार्ट कीजिए सर। हाँ सर जी स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए। ठीक है, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्या बोला जा रहा है कि अगर बात करते हैं सर्वेइंग के यूज का, तो सर्वेइंग का यूज के बारे में आपको क्या बताया गया था कि सर सर्वेइंग का जो हम लोग यूज करते हैं वो मैप बनाने के लिए यूज करते हैं। अब अगर आप मैप बना रहे हो और वो मैप आपका टॉप फीचर को दर्शा रहा है। सर गुड 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 मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। चलिए सब कुछ सही है, ठीक है। अब स्टार्ट कीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर आप जो मैप बना रहे हो और वो मैप आपके ग्राउंड के टॉप फीचर को शो कर रहा है, तो वैसे मैप को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो वैसे मैप को हम लोग टोपोग्राफिक मैप बता देते हैं। तो टोपोग्राफिक मैप में क्या होगा? आपका नेचुरल फीचर आएगा। नेचुरल फीचर में क्या हो जाएगा? कहाँ से रिवर बह रहा है, कहाँ का ग्राउंड है, कहाँ पे आपके पास माउंटेन्स है, कहाँ पे वैली है। अगर ये सब शो करेगा तो वैसे मैप हम लोग क्या बोल देते हैं? तो वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं क्या? एक सेकंड। तो वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं टोपोग्राफिक मैप। तो ये चीज याद रखिएगा। तो टोपोग्राफिक मैप क्या हो गया? जो आपके टॉप फीचर को दर्शाएगा। तो ये लिखा गया था कि सर्वेइंग का सबसे पहला यूज क्या है? तो टोपोग्राफिकल मैप हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्या बोला गया? तो सर दूसरा मैप को हम लोग बोल देते हैं कैडेस्ट्रियल मैप। कैडेस्ट्रियल से आपको क्या याद रखना था कि सर वैसा मैप जो किसी भी प्रॉपर्टी के बाउंड्री को शो करेगा, वैसे मैप को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं कैडेस्ट्रियल मैप बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया? थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सर अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का, तो कोई मैप जो आपके इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को शो करे। अब सर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? तो सर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जैसे कि आपका रोड हो गया, रेलवे हो गया, रिजर्वायर हो गया, कैनाल हो गया, मतलब ये सारे स्ट्रक्चर को अगर शो करने के लिए अगर आप कोई भी मैप बना रहे हो, तो वैसे मैप को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो सर वैसे मैप को बोल देते हैं इंजीनियरिंग मैप। तो हमने एक यूज देखा था इंजीनियरिंग मैप के लिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सर अगर आप मैप बना रहे हो जो आपके जो भी अगर बात करते हैं क्या कि आपके कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में कोई रोड जा रहा है, तो उसके लिए जो भी आप मैप बनाओगे वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं मिलिट्री मैप। मतलब जो आपके कंट्री से रिलेटेड होगा। तो एक हमने ये भी देखा था कि सर सर्वे का एक यूज क्या होता है? मिलिट्री मैप बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि अगर हम बात करते हैं कब से स्टार्ट है सर? जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है बउआ, देखते जाइए 2 मिनट हुआ है। अब बात किया जाता है क्या कि अगर आप एलिवेशन डिफरेंस को शो करने के लिए कोई भी मैप का यूज करते हो, तो वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं कंटूर मैप। तो याद रखिएगा कंटूर मैप क्या होगा? तो जो आपके एलिवेशन को बताएगा। एलिवेशन मतलब कि कहाँ पे पहाड़ है या कहाँ पे वैली है। तो वैसे मैप के लिए हम लोग कौन सा मैप यूज कर लेते हैं? कंटूर मैप यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या कि अगर आपके जियोलॉजिकल फीचर, अब जियोलॉजिकल फीचर मतलब क्या हो सकता है कि सर कहीं पे कोयला है, कहीं पे सोना है, कहीं पे अभ्रक है, कहीं पे कुछ है। तो अगर आपके पास कोई भी मिनरल अवेलेबल है, अब आपको मैप पे ये शो करना है कि फलाने जगह पे, जैसे मान के चलें कि धनबाद, तो धनबाद में कोयला बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ये शो कर रहे हो कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ है और उसी पॉइंट को अगर लोकेट करना है, तो वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं जियोलॉजिकल मैप। तो जियोलॉजिकल मैप से क्या याद रखना है कि जो आपके जियोलॉजिकल फीचर को शो करे। जियोलॉजिकल फीचर मतलब क्या कि कहीं पे अगर कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट है, अगर उसको शो करने के लिए हम लोग कोई भी मैप का यूज करते हैं, तो वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं जियोलॉजिकल मैप। क्या बोल देते हैं? जियोलॉजिकल मैप। नेक्स्ट बात किया जाता है क्या कि सर एक मैप होता है जिसको बोल देते हैं आर्कियोलॉजिकल मैप। आर्कियोलॉजिकल मैप मतलब क्या कि जहाँ पे सूरज, चंद्रमा, तारा ये सब के बारे में बात किया जाएगा, तो वैसे मैप को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो वैसे मैप को हम लोग आर्कियोलॉजिकल मैप बोल देते हैं।
तो आर्कियोलॉजिकल मैप से क्या याद रखना है कि वैसा मैप सर जिसमें हम लोग सूरज, चंद्रमा, तारा ये सब के बारे में बात करते हैं, वो मैप कहलाएगा आर्कियोलॉजिकल मैप। तो एक-एक करके फिर से सारे मैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैप हमारे पास क्या हो गया था? टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप किसको बोले थे? कि सर जो किसी भी लोकेशन के टोपोग्राफी के बारे में बताए। टोपोग्राफी मतलब क्या? कि सर कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ है, टॉप फीचर के बारे में बताए। उसको क्या बोल देते हैं? टोपोग्राफिकल मैप। अगर आपके प्रॉपर्टी के बाउंड्री को शो करने के लिए कोई मैप बनाया जाएगा, तो वैसे मैप को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं कैडेस्ट्रियल मैप। क्या बोल देते हैं? कैडेस्ट्रियल मैप। नेक्स्ट क्या आ गया था? इंजीनियरिंग मैप, जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को बताएगा। जो कंट्री से रिलेटेड कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कौन-सा रोड जा रहा है, वैसे मैप जो हम लोग बनाते हैं, तो वैसे मैप को बोल देते हैं मिलिट्री मैप। कंटूर मैप क्या हो गया? जो आपके एलिवेशन डिफरेंस को बताएगा। जियोलॉजिकल मैप क्या होगा? जो जियोलॉजिकल फीचर को बताएगा कि सर कहाँ पे मेरे पास कौन-सा रिसोर्स अवेलेबल है, कहाँ पे कोयला है, कहाँ पे सोना है, तो वैसे मैप को हम लोग बोल देते हैं जियोलॉजिकल मैप। और आर्कियोलॉजिकल मैप कौन-सा हो जाएगा? जिसमें सर हम लोग सूरज, चंद्रमा, तारा ये सब के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो वैसे मैप को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो आर्कियोलॉजिकल मैप बोल देते हैं। तो ये अलग-अलग मैप बनाने के लिए हम लोग सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। तो फटाक से ये सारा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, बस 5, 6, 7 आप लोग अभी नोट डाउन कीजिए। 5, 6, 7। सर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कौन-सा मैप है? तो एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है एक कैडेस्ट्रियल मैप, दूसरा आपके पास है टोपोग्राफिकल मैप और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर वाटर बॉडी को शो करने के लिए क्या बोला जा रहा है कि वाटर बॉडी को शो करने के लिए हम लोग कौन-सा मैप यूज़ करते हैं? तो याद रखिएगा कि वाटर बॉडी को शो करने के लिए हम लोग जो मैप यूज़ करेंगे, उसको बोल देते हैं हाइड्रोग्राफिकल मैप। हाइड्रो मतलब वाटर, तो एक ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ से लिख लीजिएगा, ऐसे मैं क्वेश्चन करवा देता, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाता। हाइड्रोग्राफिकल हाइड्रोग्राफिकल मैप, ये 3 आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे जब क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपके पास यूज ऑफ सर्वेइंग बोला जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। सर पीडीएफ से डाल दीजिएगा। हाँ बाबू, हर क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड होते रहेगा, ठीक है? उसके लिए आपको बोलने का जरूरत नहीं है। बट आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, पीडीएफ के भरोसे नहीं बैठना है बाबू, ठीक है? डन। सर नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, ये हो गया। सर कंटूर मैप फिर से बता दीजिए। चलिए कंटूर मैप फिर से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? पहले ये पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कंटूर मैप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सौरभ? हाँ, सही बोल रहे हैं, माउंटेन वैली बढ़िया है। डन सर। देख लेते हैं। डाउट था सौरभ का कि सर कंटूर मैप फिर से बता दीजिए। तो कंटूर मैप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सर कंटूर मैप मेरा होगा क्या? तो बात करते हैं किसका? कंटूर मैप का।
कंटूर मैप को थोड़ा-सा हम समझते हैं कि सर कंटूर मैप हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? कंटूर मैप होगा क्या? वो फिर से बता दीजिए। तो मान कर के चलिए क्या कि सर आपके पास कोई भी ग्राउंड था, यही मान के चलें कि यही मेरे पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे क्या है सर, इस ग्राउंड पे मेरा क्या है कि एक माउंटेन बना हुआ है। ग्राउंड पे क्या है सर? तो ग्राउंड पे मेरे पास एक माउंटेन बना हुआ है। अब इसी माउंटेन को हमको क्या करना था? मैप पे शो करना था। कॉपी लगाइएगा। तो अभी आपने क्या देखा कि सर जो मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड तो कुछ ऐसा रहेगा, इसके ऊपर ऐसे कुछ माउंटेन बना हुआ था। अब इस माउंटेन को हमको क्या करना था, इस कॉपी पे शो करना था। तो इस माउंटेन को इस कॉपी पे कैसे शो करेंगे, अब उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस करते हैं, कि सर ये जो माउंटेन होगा, इस माउंटेन को कैसे हम लोग कॉपी पे शो करें। तो अब माउंटेन को आप ऐसे तो इस कॉपी पे बना नहीं पाइएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटूर का हेल्प लेते हैं। अब कंटूर क्या होगा वो समझिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सर ग्राउंड पे जो भी 0 एलिवेशन पे पॉइंट होगा, ये तो ग्राउंड पे ही है, तो ग्राउंड से इसका ऊँचाई कितना होगा? 0 होगा। तो 0 वाले जितना भी पॉइंट है, सारे पॉइंट को हमने क्या किया, इस पेपर पे प्लॉट कर लिया। 0 वाला जितना भी पॉइंट होगा, सारे पॉइंट को हमने क्या किया, एक पेपर पे प्लॉट कर लिया और उस पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊँगा, तो उस पॉइंट को जब मैं मिलाऊँगा, जितना भी पॉइंट्स होगा, ऐसे समझना है कि जैसे मान के चलिए सर कि यही मेरे पास ऐसा माउंटेन रहता। तो माउंटेन अगर ऐसा कोई है, तो 0 वाला ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे कर के इन सारे पॉइंट को मैंने क्या किया, एक पेपर पे प्लॉट कर लिया। अब उन सारे पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊँगा, तो वो जो लाइन बनेगा, वो कितने का बन जाएगा? 0 एलिवेशन वाला पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या? 500 फीट वाले या 500 फीट की ऊँचाई पे कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि 500 फीट की ऊँचाई वाला जितना भी पॉइंट था। तो अब हमने क्या देखा कि सर ऐसे मेरे पास माउंटेन था, तो 50 500 फीट वाले ये पॉइंट रहेंगे, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे-ऐसे जितना भी 500 पॉइंट वाला प्लीज़ सर हिंदी लैंग्वेज ठीक है बउआ, हिंदी में ही बात करते हैं। अब 500 फीट वाला जितना भी पॉइंट होगा ऊँचाई पे, धरती की ऊँचाई से 500 के मीटर की ऊँचाई पे जितना 500 फीट की ऊँचाई पे जितना भी पॉइंट होगा, वो सारे पॉइंट को हमने क्या किया, एक जगह इकट्ठा कर के कॉपी पे प्लॉट कर लिया। तो 500 की ऊँचाई पे जितना भी पॉइंट अब आपको इमेजिन ऐसे करना है, ऐसे आपको सोचना है, कि ये जो माउंटेन है वो 3D में है। तो 3D में रहता तो माउंटेन पीछे भी रहता, आगे भी रहता। अब धरती से मान के चलें कि यही मेरे पास धरती है, तो 500 मीटर की ऊँचाई पे जितना भी पॉइंट होता, माउंटेन को इमेजिन कीजिए कि जितना भी पॉइंट होता 500 मीटर की ऊँचाई पे, वो सारे पॉइंट्स को आप एक जगह जॉइंट कर दीजिए। तो वो जो बनेगा वो 500 मीटर की ऊँचाई वाला बनेगा। अब बात करें 1000 मीटर के, तो 1000 मीटर वाले जितना भी पॉइंट होगा, सारे पॉइंट को ऐसे इमेजिन कर लीजिए। इमेजिन करने के बाद जो एक लाइन बनेगा, वो 1000 मीटर का कंटूर हो गया। 1500 के मीटर पे, तो 1500 मीटर पे इमेजिन करना है कि जितना भी पॉइंट होगा, सबको जॉइन कर दीजिए। तो वो क्या बन गया? 1500 मीटर वाले पॉइंट वाला आपका कंटूर बन गया। इमेजिन करने के लिए थोड़ा-सा और हम लोग फ़ील लेते हैं। तो फ़ील लेने के लिए क्या हम लोग कर रहे हैं, वो समझिएगा। जैसे ऐसे समझिए कि सर यही मेरे पास क्या था, एक ऐसा माउंटेन था। ऐसा एक माउंटेन था। अब हमने क्या किया कि सर मान कर के चलें इसका ऊँचाई कितना है, तो सर इसका ऊँचाई मान कर के चलें कि ये है 0 मीटर, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल यही था, तो इसका ऊँचाई कितना हो गया 0 मीटर। अब 0 मीटर पे ये पॉइंट होता है, इसके पीछे भी एक पॉइंट होता है, इधर पॉइंट होता है, इधर पॉइंट होता है, 0 मीटर वाला जितना भी पॉइंट होता, सारे पॉइंट को हमने क्या किया, ऐसे रिप्रेज़ेंट कर दिया। जहाँ पे भी आपका पेपर होगा, उस पेपर पे ऐसे प्लॉट कर दीजिए, ये जो कंटूर बन गया वो कितने का बन गया, 0 मीटर का बन गया। अब उसके बाद मान कर के चलें क्या कि सर ज़मीन से हम 10 मीटर ऊपर उठ गए। तो 10 मीटर के ऊपर की तरफ उठ गए। यहाँ पे भी 10 मीटर की ऊँचाई पे जितना भी पॉइंट होगा, सारे पॉइंट को क्या कीजिए, 10 मीटर की ऊँचाई पे जितना भी पॉइंट होगा, सारे पॉइंट को क्या कीजिए, आप एक पॉइंट पे, एक कॉपी पे प्लॉट कर लीजिए। ये क्या बन जाएगा? तो सर ये बन जाएगा 10 मीटर का। नेक्स्ट क्या बात किया जा रहा है? 20 मीटर। तो अब 20 मीटर की ऊँचाई पे जितना भी पॉइंट कट करेगा, उन सारे पॉइंट को क्या कीजिए, एक कॉपी पे प्लॉट कर दीजिए। तो ये जो आपका बनेगा, ये कितना का कंटूर बन जाएगा? ये कंटूर बन जाएगा 20 मीटर का। आगे जब कंटूर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे ये कंटूर मैप बनता है। जैसे यहाँ पे माउंटेन देख रहे हैं, तो जो हायर रीडिंग है वो अंदर की तरफ आएगा। उसी तरह से जब वैली रहेगा, तो जो हायर रीडिंग रहेगा वो बाहर की तरफ जाएगा। तो वो जब हम लोग कंटूर मैप पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? सौरभ? सौरभ जिनका डाउट था कंटूर से रिलेटेड क्लियर हो गया? तो ये इसका यूज़ था। अब हम लोग जो सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, वो सर्वेइंग में सर्वे हम लोग किसका करेंगे पहले ये बात बताइएगा? अगर आपको सर्वे करना है, तो सर्वे आप कहाँ पे कीजिए? अगर हम बात करें कि सर हमको सर्वे करना है, तो सर सर्वे हम लोग कहाँ पे करेंगे? सर्वे आप कहाँ पे कीजिएगा बताइए? अगर बात किया जाए कि अगर आपको सर्वे करना है, तो सर्वे आप कहाँ पे करेंगे बताइएगा?
ज़मीन में करें। सर्वे अगर आपको करना है तो सर्वे कहाँ पे कीजिएगा? ज़मीन पे कीजिएगा, आसमान में कीजिएगा या पानी में कीजिएगा, सर्वे कहाँ पे कीजिएगा? तो सर मोस्टली जो सर्वे होगा वो ज़मीन पे करेंगे। ज़मीन मतलब हम लोग पृथ्वी पे करेंगे। तो अब थोड़ा-सा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो सर जो हमारा पृथ्वी है, उसके बारे में अब थोड़ा-सा हम लोग स्टडी करेंगे। किसके बारे में? अपने पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी मेरा कैसा होगा? तो अगर मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी का आप शेप बता दीजिए कि पृथ्वी का शेप कैसा होता है? क्या बोल रहे हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बता दीजिए कि पृथ्वी का शेप कैसा होता है? तो बताइए पृथ्वी का शेप कैसा होगा? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पृथ्वी का शेप कैसा होगा, सारे लोग मैसेज कीजिए। पृथ्वी का शेप कैसा होगा सर अर्थ पे? बहुत बढ़िया शुभम। पृथ्वी का शेप कैसा होगा? सारे लोग एक-एक कर करके मैसेज करेंगे कि पृथ्वी का शेप सर कैसा होता है? बताइए पृथ्वी का शेप कैसा होगा? सारे लोग मैसेज करेंगे पृथ्वी का शेप कैसा होगा? सर इलिप्स, एक बोल रहे हैं इलिप्स, ठीक है। आदित्य बोल रहे हैं इलिप्स, बाकी लोग बताइएगा पृथ्वी का शेप कैसा होगा? ओवल का शेप होगा। और बताइएगा, अल्ले सारे लोग बताइएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है? अर्थ का शेप कैसा होता है? पृथ्वी का आकार कैसा होगा? सारे लोग एक बार मैसेज करेंगे। सर गोलाकार, एक बोल रहे हैं इलिप्स, इलिप्स और स्फेरिकल, एक बोल रहे हैं ओवल, एक बोल रहे हैं ओवल 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 ओवल। तो जैसे देखिए आप लोग तो इतना ही सारे बच्चे हैं, फिर भी बोल रहे हैं क्या? कोई बोल रहे हैं कि सर ये पृथ्वी का शेप जो होगा वो कैसा होगा? गोल होगा, स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल पूरा स्फेयर नहीं होगा, थोड़ा सा स्फेरिकल इसको बनाते हैं। तो आप में से कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि सर पृथ्वी का शेप जो होगा वो गोलाकार होगा। दूसरे लोग क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल स्फेरिकल वाले वही हो गए, गोलाकार स्फेरिकल हो गया। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं कि सर पृथ्वी का जो शेप होगा वो कैसा होगा? वो इलिप्टिकल होगा। कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि सर पृथ्वी का जो शेप होगा वो ओवल शेप का होगा। ओवल शेप मतलब अंडाकार होगा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये अंडाकार होगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर पृथ्वी का आकार जो होता है वो चिपटाकार होता है, तो पृथ्वी का शेप जो होगा सर मेरा मौसमी की तरह गोल होता है, मतलब ऐसे कुछ चिपटा होता है। कुछ लोग अलग-अलग शेप बता रहे हैं। मतलब कुछ ने क्या बोल दिया कि सर पृथ्वी का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि सर पृथ्वी का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। ये स्फेरिकल हो गया, गोलाकार हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि सर इलिप्टिकल होगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर ओवल शेप का होगा, ये ओवल हो गया। और कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर चिप्टाकार हो गया, मतलब चिप्टाकार मतलब इसको भी ऑब्लेटोस्फेराइडी बोल देते हैं। ऑब्लेट शेप इसको बोल दिए। अब समझिएगा कि सर ये चारों का चारों चीज़ जो भी बोले सबका सब सही है। अब इलिप्टिकल क्यों बोलते हैं? तो सर हम लोग जब पृथ्वी के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते थे, तो हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि सर यहाँ पे जो होता है इसको बोल देते हैं पोल। उसी तरह से जो यहाँ पे होगा इसको भी बोल देते हैं पोल। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको क्या बोल देते हैं? ध्रुव। अब जो नॉर्थ साइड में रहता है उसको बोल देते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ साइड में रहता है उसको बोल देते हैं साउथ पोल। तो ये आपके पास नॉर्थ पोल हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सर जो सेंटर से पास करेगा इस लाइन को बोल देते हैं क्या? तो इसको बोल देते हैं इक्वेटर। क्या बोल देते हैं? इक्वेटर। तो आपने क्या देखा कि सर ये एक आपके पास नॉर्थ पोल है, एक आपके पास साउथ पोल है, और ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? इक्वेटर बोल दे रहे हैं। अब एक-एक कर करके सारे डिफिनिशन को समझेंगे कि कौन सा शेप अर्थ का होगा। तो देखा गया जब अर्थ को जब मेजर किया गया तो अर्थ को मेजर करने से क्या पाया गया कि सर ये जो आपका इक्वेटर वाला जो एक्सिस होता है, ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होगा वो पोलर वाले से कुछ ज़्यादा है। मतलब क्या कि सर इसको बोल दे रहे हैं डायमीटर ऑफ पोलर, और इसको अगर बोल दे रहे हैं डायमीटर एट इक्वेटर, तो क्या देखा गया कि सर जो डायमीटर ऑफ इक्वेटर होता है वो पोलर वाले डायमीटर से थोड़ा-सा बड़ा होता है। क्या बोला गया? कि सर जो इक्वेटर वाला जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, वो पोलर वाले डायमीटर से कुछ ज़्यादा होगा। मतलब क्या हो गया कि सर इस साइड वाला एक्सिस मेरा बड़ा होगा और इस साइड वाला एक्सिस मेरा छोटा होगा। तो आपने इलिप्स में पढ़ा था कि सर एक मेरे पास होता है मेजर एक्सिस और एक होता है क्या? माइनर एक्सिस। और यही चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि एक एक्सिस आपका बड़ा होगा और एक एक्सिस छोटा होगा।
तो उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ सर, अर्थ का शेप कैसा हो जाएगा? एलिप्टिकल हो जाएगा। क्यों एलिप्टिकल होगा? क्योंकि सर यहाँ पे आप क्या देख रहे थे कि जो इक्वेटर आपका है, इक्वेटर के अलोंग आपका डायमीटर बड़ा है और पोल के अलोंग आपका डायमीटर क्या है? छोटा है। तो पहला डेफिनिशन तो ये हो गया कि अर्थ का शेप कैसा हो गया? एलिप्टिकल हो गया। उसके बाद ही क्या देखा गया, जो आप लोग बोल रहे थे सर अर्थ का शेप कैसा होगा? ओवल होगा। तो ओवल के बारे में समझिएगा कि ओवल के बारे में क्या बोला गया कि सर जो मेरा अर्थ का शेप है, वो नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं कि सर इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोल रहे हैं क्या? साउथ पोल। अब ये जो आपके पास इक्वेटर का लाइन है, तो इक्वेटर से साउथ पोल के नीचे वाला जो रीजन है, इसको बोल देते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। क्या बोल देते हैं इसको? सदर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि साउथ टाइप में है और स्फेयर है, आधा स्फेयर है, इसलिए हेमिस्फेयर बोल देंगे। तो नीचे वाले पोर्शन को क्या बोल दे रहे हैं? सदर्न हेमिस्फेयर। और ऊपर वाले को क्या बोल देंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो क्या देखा गया कि सर जो सदर्न हेमिस्फेयर मेरा है, वो थोड़ा सा फ्लैट है। सदर्न हेमिस्फेयर क्या है? थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा पतला है और नीचे की तरफ से क्या है? चौड़ा है। और ऐसा ही शेप तो अंडा का होता है। अंडा देखे ना कि ऊपर में थोड़ा सा नुकीला टाइप का रहेगा और नीचे में थोड़ा सा क्या रहेगा? फैला टाइप का रहेगा। तो वैसा ही यहाँ पे भी देखा गया। तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या बोल दिया कि सर अर्थ का शेप मेरा अंडाकार भी हो सकता है, ऑब्लेट के टाइप का भी हो सकता है। नेक्स्ट आया क्या कि सर नेक्स्ट क्या बोला गया कि अगर हम बात करते हैं कि सर ऐसा भी शेप है, लेकिन उसके साथ क्या देखा गया कि सर जैसे ही हम पोल पे पहुंचते हैं, तो पोल पे मेरा जो अंडा है वो थोड़ा सा चिपटा हो जाता है। तो पोल पे थोड़ा सा अंडा चिपटा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। तो ओवल शेप का भी है और फ्लैट भी है, तो उससे मिल करके बन गया ऑबलेट। ओवल प्लस फ्लैट ऑबलेट। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर अर्थ का शेप इलिप्टिकल भी हो सकता है, अर्थ का शेप ओवलाइट भी हो सकता है और अर्थ का शेप ओवल शेप का भी हो सकता है और ऑबलाइट शेप का भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि सर इतना अलग-अलग शेप तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो हमको तो कोई एक ही शेप चुनना है। तब उसके लिए क्या बोल दिया गया कि अर्थ का एक अपना नाम दे दिया गया और उस शेप को हम लोग बोल देते हैं जियोआइड शेप। कौन सा शेप? जियोआइड। जी ई ओ आई डी। जियोआइड। जियोआइड शेप। तो अर्थ के शेप के लिए एक नया नाम दे दिया गया जियोआइड शेप। क्यों जियोआइड शेप नाम दिया गया कि सर ना ही इलिप्टिकल, ना ही स्फेरिकल, ना ही ओवल, ना ही ऑब्लेट स्फेरॉइड, कोई भी शेप परफेक्टली अर्थ के शेप को डिफाइन नहीं कर रहा था। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया नाम दे देंगे और उसी शेप को हम लोग क्या बोल देते हैं? जियोआइड शेप बोल देते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर शेप ऑफ अर्थ क्या होगा, अर्थ का शेप क्या होगा, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक ही दिया हुआ है, या तो इलिप्सॉइड दिया हुआ है, या तो ओवलॉइड दिया हुआ है, या तो ऑबलेट स्फेरॉइड दिया हुआ है, अगर तीनों में से कोई एक ही शेप दिया हुआ है, तब तो उसको टिक कर लेंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में जियोआइड दिया हुआ है, तब हम लोग किसको टिक करेंगे? जियोआइड को टिक करेंगे। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। आखिर हम किसको सही माने? तो बोला जाता है क्या कि अगर एक लड़का का नाम राम है, उसी का नाम मोहन है, उसी का नाम सोहन भी है, तो आप उसको क्या कह करके बुलाइएगा? तो या तो आप तीनों में से कोई एक नाम लेकर के बुला लीजिए, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको एक अपने से बोल दीजिए कि भाई हम तुमको राम, मोहन, सोहन नहीं कहेंगे, हम तुमको एक नया नाम देते हैं और इसी नाम से तुमको हम बुलाएँगे। और वही अर्थ के साथ हुआ और अर्थ का नया नाम दे दिया गया, जिसको हमने क्या बोल दिया? जियोइड से बोल दिया। अब एक-एक करके देख लेते हैं कि सर ऑबलेट एस्फेरॉइड मतलब क्या होता है? तो अभी आपने देखा ऑबलेट एस्फेरॉइड मतलब क्या होगा कि जो इसका पोल है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या जो साउथ पोल हो, वहाँ पे थोड़ा-सा चिपटा रहेगा। तो वही लिखा गया है कि सर ऑबलेट एस्फेरॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोल पे थोड़ा-सा फ्लैट रहता है, थोड़ा-सा चिपटा हुआ रहता है, कंप्लीटली वो गोल नहीं रहता है। इसीलिए अर्थ के शेप को हमने क्या बोल दिया? ऑबलेट एस्फेरॉइड बोल दिया, क्योंकि वो पोल्स पे थोड़ा-सा स्लाइटली फ्लैट रहता है, थोड़ा-सा चिपटा रहता है। ऑबलेट एस्फेरॉइड मतलब क्या हो जाएगा? चिपटाकार। चिपटाकार, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं क्या? इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड मतलब ऐसा समझिए, क्या बोला गया कि सर जो मेरा इक्वेटोरियल डायमीटर है, वो पोलर डायमीटर से थोड़ा-सा क्या है? बड़ा है। जो इक्वेटर वाला डायमीटर है, वो पोलर वाला डायमीटर से क्या है? थोड़ा-सा बड़ा है।
तो वही लिखा गया है कि सर जो इक्वेटोरियल सेक्शन होता है, जो इक्वेटोरियल सेक्शन आपका होगा, वो थोड़ा-सा बड़ा होगा किससे? तो थोड़ा-सा बड़ा होगा आपका पोलर सेक्शन से। इसीलिए इस शेप को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलिप्सॉइड शेप बोल देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। ओवलॉइड हमने क्या बोल दिया? तो ओवलॉइड हम लोग इसलिए बोल दिए कि सर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, वो थोड़ा-सा बड़ा है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो थोड़ा-सा पतला है। तो इसीलिए इस शेप को हम लोग अंडाकार शेप बोल दिए। इसको हमने कौन-सा शेप बोल दिया? ओवलॉइड शेप बोल दिया। तो हिंदी मीडियम वालों को भी यही शेप लिख कर के आएगा। इलिप्सॉइड ही लिखा हुआ रहेगा। हाँ, ओवलॉइड के जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा? तो ओवलॉइड के जगह पे आ जाएगा अंडाकार। क्या आ जाएगा? अंडाकार। तो ये हमने क्या देखा कि सर अर्थ का अलग-अलग शेप होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट हम लोग को ऐसा पता लगता है कि नो ज्योग्राफिकल फिगर कोई भी ज्योग्राफिकल फिगर परफेक्टली डिफाइन द शेप ऑफ अर्थ। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो कंप्लीटली अर्थ के शेप को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए देयरफॉर ए न्यू नेम हैज़ बीन गिवन एक नया नाम हम लोग दे देते हैं और उस नए नाम को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो उस नए नाम को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो जियोइड बोल देते हैं। तो अब से आपको क्या याद रखना है कि अर्थ का जो शेप होगा वो क्या होगा? जियोइड शेप होगा। तो फटाक से हेडिंग डालेंगे अर्थ और अर्थ में लिखिएगा शेप ऑफ अर्थ और शेप ऑफ अर्थ में सबसे पहले लिखिएगा ऑब्लेट एस्फेरॉइड। ऑब्लेट एस्फेरॉइड में आपको ये वाला फिगर बना लेना है और फिगर बना करके लिख लेना है क्या? स्लाइटली फ्लैट एट पोल्स। दूसरा लिखना है क्या? इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड में क्या लिख लेना है? कि सर जो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस होगा वो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा डायमीटर ऑफ पोलर एक्सिस। इसीलिए इस शेप को हमने क्या बोल दिया? इलिप्सॉइड बोल दिया। नेक्स्ट आपको लिख लेना है ओवल एस्फेरॉइड। इसमें क्या लिख लेना है कि जो सर साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, इसको बोल देते हैं क्या? इसको बोल देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो साउदर्न हेमिस्फीयर जो होगा वो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। तो साउदर्न हेमिस्फीयर जो आपका होगा वो स्लाइटली लार्जर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। इसीलिए इस शेप को हमने क्या बोल दिया? ऑब्लेटॉइड बोल दिया। तो ये तीनों शेप लिख लेना है। उसके बाद लास्ट में लिख लेना है कि कोई भी शेप आपका परफेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा था शेप ऑफ अर्थ को। इसीलिए एक नया नाम दे दिया गया और उस नए नाम को हम लोग बोल देते हैं जियोइड शेप। क्या बोल देते हैं? जियोइड शेप। ठीक है? ऑरेंज सर्किल इलिप्स ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ का शेप क्या होगा तो क्या बताइएगा सारे लोग? जियोइड शेप। गुड। यहां तक समझ में आया सबको? आदित्य, पवन, पूजा, सुदाम, मनीष, सौरभ, समझ में आया यहां तक? यस सर, नो सर करते चलेंगे सारे लोग ताकि हमको भी आइडिया लगते जाए कि हाँ कितना लड़के लोग को समझ में आ रहा है। यस सर, सौरभ बोल रहे हैं यस सर। बाकी लोग भी मैसेज करते चलिएगा, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। गुड। चलिए फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए। आदित्य कौन मजा आ रहा है सर? गुड। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए यहाँ तक लिखिए। ठीक है, अभी आपका सर्विंग स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन चल रहा है। सर्विंग जब हम लोग चेन सर्विंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तब स्टार्ट होगा। बस वहां तक में थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आज का क्लास तक, कल के क्लास से तो फिर आपको सर्वे पढ़ाया जाएगा तो फिर मजा आएगा। ये सब बेसिक चल रहा है, इंट्रोडक्शन का पार्ट। हो जाएगा, बोलिएगा, ठीक है? सर शेप ऑफ मून क्या है? मून पे तो आप करने जाइएगा नहीं सर्वे। मून का या फिर जितना भी दूसरे-दूसरे प्लैनेट है, हम लोग अभी भी अर्थ के बारे में आगे एक लाइन आपको लिखवाएँगे कि सर कैलकुलेशन पर्पज़ से कोई भी प्लैनेट का जो शेप है, वो स्फेरिकल मान लिया जाता है। इसका भी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन अर्थ के शेप को इलिप्टिकल या जियोइड या ओवलॉइड या
ओवल शेप मान करके नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं तो उसके शेप को कैसा मान लेते हैं? स्फेरिकल मान लेते हैं। तो मून के लिए भी जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मून के शेप को भी स्फेरिकल मान करके चलते हैं। तो किसी भी चीज़ का जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो, तो उस समय हम लोग एक असम्पशन्स करते हैं ताकि चीज़ें आसान रहे, तो उसी के लिए हम लोग शेप ऑफ मून को भी क्या मान लेंगे? स्फेरिकल मान लेंगे। ठीक है? याद रखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा-सा आप रिलेट कर सकते हो किससे? तो रिलेट करते हो सरफेस टेंशन से भी चीज़ों को थोड़ा-सा रिलेट कर सकते हो कि सरफेस टेंशन क्या होता है? कि सर जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप को क्या करता है कि सर अर्थ की ग्रेविटी के कारण रेन ड्रॉप को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिसके कारण रेन ड्रॉप का शेप कैसा हो जाता है? स्फेरिकल हो जाता है। तो उसी तरह से जितने भी आपके पास प्लैनेट्स हैं या जितने भी उसके मून्स हैं, जितने भी इसके सैटेलाइट्स हैं, तो सारे सैटेलाइट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके अट्रैक्शन के कारण भी उसका शेप कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो। सर जियोइड का मतलब होता क्या है? तो जियोइड का मतलब होता क्या है कि एक ऐसा शेप जिसको कोई रिप्रेजेंट ना कर सके। मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर आपको ऐसे-ऐसे कोई एक फिगर बना दूँ, ठीक है? अब ऐसा एक फिगर बना दूँ, ऐसे फिगर को तो आपने पहले कहीं देखा नहीं है। तब आप क्या कीजिएगा कि इसके लिए एक नया नाम दीजिएगा। उसी तरह से अर्थ के शेप को भी ना ही इलिप्टिकल, ना ही स्फेरिकल, ना ही ओवल, ना ही ऑब्लेट कोई भी शेप नहीं बताया जा रहा था। कोई भी शेप नहीं बता पा रहे थे कैसा शेप है। तो उसके लिए एक नया नाम दे दिया गया। उसी नया नाम को हमने क्या बोल दिया? जियोइड। जैसे मान कर के चलें कोई एक ऐसा शेप होता है। अब इस शेप का नाम किसी को नहीं पता है। अब मैंने क्या किया कि इस शेप का नाम मैंने क्या दे दिया? तो हमने लिख दिया इसको क्या? इसको हमने नाम लिख दिया क्या? हरी। तो अब जो भी ऐसा शेप देखेगा, इस शेप को किस नाम से जानेगा? हरि के नाम से। उसी तरह से अर्थ के शेप को जब कोई भी फिगर नहीं बताया जा रहा था, तब उसके लिए हमने एक नया नाम दे दिया और वही नया नाम क्या कहलाया इसका? जियोइड कहलाया। तो जियोइड का मतलब एक नया शेप जिसको कोई भी परफेक्टली जो भी हम लोग शेप पढ़ते थे, वो परफेक्टली उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया, वो तो एक नया शेप हो गया। तो वही सेम यहाँ पे जियोइड नाम हो गया। ठीक है आदित्य? चलिए, लिख लिए? चलिए आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स का, तो उसमें सबसे पहले आता है क्या कि सर हम लोग ये तो समझ गए कि सर अर्थ का शेप जियोइड होता है। अब कुछ-कुछ और पॉइंट समझना है, वो पॉइंट क्या-क्या है वो समझिए। तो हमने क्या देखा कि सर अर्थ का शेप थोड़ा-सा मेरे पास ऐसा शेप है, मतलब नीचे की तरफ थोड़ा-सा बड़ा, ऊपर की तरफ थोड़ा-सा पतला। यहाँ पे भी थोड़ा-सा फ्लैट है, यहाँ पे भी थोड़ा-सा फ्लैट है। इस वाले एक्सिस के कंपेयर में ये वाला एक्सिस आपका क्या है? थोड़ा-सा बड़ा है। अब जब आपको पता चल गया कि सर ये वाला जो एक्सिस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। और ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? ये आपके पास कौन-सा लाइन है? इक्वेटर है। इसको क्या बोल रहे हैं? इक्वेटर है। अब आपको क्या पता चल रहा है कि सर जो डायमीटर ऑफ इक्वेटर है, वो थोड़ा-सा बड़ा है किससे? डायमीटर ऑफ पोलर एक्सिस से। ये जो पोल से पोल को मिला रहा है उसको पोलर एक्सिस बोल देते हैं। जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है उसको इक्वेटर बोल दे रहे हैं। तो ये आपके पास इक्वेटर हो गया। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि सर इक्वेटर का डायमीटर कितना होगा? या फिर अगर पोल का बात करें तो पोल का डायमीटर कितना होगा? तो याद क्या रखना है कि सर अगर इक्वेटर का बात करते हैं तो इक्वेटर का जो डायमीटर होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है। वहीं अगर पोल के अकॉर्डिंग बात करें तो 12,713 किलोमीटर होता है। पोल के लॉन्ग कितना होता है? 12,713 किलोमीटर। इक्वेटर के लॉन्ग बात करें तो 12,756 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। ये डेटा आपको रटना नहीं है। आपको रटना क्या है? तो इन दोनों का जब आप एवरेज निकालिएगा और एवरेज निकाल करके उसको अगर एग्जैक्ट राउंड फिगर कीजिएगा, तो वो राउंड फिगर करने के बाद आ जाता है 12,740। क्या बोला गया? कि सर इन दोनों का अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं, 12,756 प्लस 12,713 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अप्रॉक्सिमेटली कुछ 33-34 के अप्रॉक्स में आता है। उसको जब आप एक राउंड फिगर में कीजिएगा, तो वो वैल्यू कितना आ जाता है? तो 12,740। तो आपको यही याद रखना है कि अर्थ का जो डायमीटर होता है, वो डायमीटर कितना हो जाएगा? तो 12,740 किलोमीटर। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अगर एक
क्षण के लिए इसको आप भूल भी जाइएगा तब भी चलेगा, लेकिन जो अर्थ का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? तो इसको हाफ कर दीजिए, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12। 7 है तो 2 3 जा 6 बच जाएगा 14, 2 7 जा 14 और 0 का 0। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6370 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6370 किलोमीटर। तो वही चीज़ अब यहाँ पे लिखाया गया। क्या बोला गया? कि सर अर्थ का शेप एक्चुअल में तो ठीक है हम लोग को पता चल गया कि कैसा शेप होगा, जियोइड शेप होगा। अब जियोइड का बात आपको क्या करना है? सर कैलकुलेशन जब करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के समय तो हम लोगों को एक शेप पता होना चाहिए। और सबसे ईज़ी कैलकुलेट करना किसका होता है? स्फेरिकल शेप के बारे में, क्योंकि स्फीयर के बारे में हम लोग सर सारा फ़ॉर्मूला जानते हैं। जितना इस एक्सिस के लॉन्ग उतना ही इस एक्सिस के लॉन्ग। वहीं अगर इलिप्ट पढ़िएगा तो इलिप्ट के लॉन्ग आपका मेजर एक्सिस के लॉन्ग अलग फ़ॉर्मूला, माइनर एक्सिस के लॉन्ग अलग फ़ॉर्मूला। तो उसके लिए अपने कन्वीनिएंट के लिए, अपने आसानी के लिए हमने अर्थ के शेप को कैसा मान लिया कि वो शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पस, अगर हम बात करते हैं किसका, तो अगर शिट क्या बोला जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन पर्पस का, तो कैलकुलेशन पर्पस से आपको क्या याद रखना है कि जो अर्थ का शेप होगा वो स्फेरिकल शेप होता है। तो वही लिखा गया कि फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पसेज शेप ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड एज स्फीयर। अर्थ के शेप को हम लोग स्फेरिकल मान लेते हैं। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है? तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सर जो एवरेज डायमीटर होता है अर्थ का, वो कितना होता है? तो 12,740 किलोमीटर। अगर इसका हाफ कर देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। और इस रेडियस को सॉरी, इस रेडियस को आपको याद रखना है क्योंकि आगे यही यूज में आने वाला है, रेडियस ऑफ अर्थ ही। तो आपको क्या करना है? रेडियस ऑफ अर्थ आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होने वाला है। क्लियर है सबको? तो फटाक से इतना पॉइंट लिखिए। सर आप आज बहुत सैड लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बाबू, सैड क्यों लगेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, सैड वैड नहीं है, ठीक है? अब शुभम बोल रहे हैं सर रेडियस ऑफ मून, क्या करिएगा जान करके? उसका कोई काम नहीं है, ठीक है? अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रॉक्सिमेटली इसका 1/6 पार्ट होता है, तो 1/6 पार्ट से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो रेडियस ऑफ मून के बारे में, ठीक है? चलिए गुड, देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसका? अब आते हैं थोड़े-थोड़े जो टर्मिनोलॉजी हैं, उन सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि सर लेवल लाइन क्या होता है, किसके बारे में कह रहा है? लेवल लाइन के बारे में। चलिए हेडिंग डालेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। अब उसमें जो सबसे पहला टर्म आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं लेवल लाइन। क्या बोल देते हैं? लेवल लाइन। यहाँ से थोड़ा सा सर्विंग आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या बोल दिया
कि सर अर्थ मेरे पास ये है। इसी को हमने क्या बोल दिया कि सर ये मेरे पास क्या है? ये मेरा अर्थ है। अब बोला जा रहा है कि सर मैं इस पे 2 लाइन खींचता हूँ, ठीक है? 2 लाइन खींचा। एक लाइन मैंने ऐसे खींचा। एक लाइन मेरे पास ये है, येलो वाला एक लाइन है, लाइन नंबर 1 और दूसरा लाइन आपके पास ये है, लाइन नंबर 2। दूसरा लाइन आपके पास ये है और पहला लाइन आपके पास ये है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों लाइन में लेवल लाइन कौन है? लेवल में कौन-सा लाइन है? लेवल लाइन कौन-सा होगा? आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 या 2 सारे लोग मैसेज करेंगे, ठीक है? लेवल लाइन कौन-सा होगा? 1 वाला लाइन लेवल लाइन है या 2 वाला जो लाइन है वो लेवल लाइन है? लेवल लाइन कौन-सा होगा? लेवल लाइन कौन है? 2 अच्छा, बाकी लोग बताएँगे? लेबल लाइन कौन-सा होगा? सोच करके बताना है कि सर लेबल लाइन कौन-सा होगा? सर 1 2 2 2 1 2 चलिए देखते हैं। यहाँ के बाद अब एक बार जान लीजिएगा तो फिर अब आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है? लेवल मतलब आपको क्या याद रखना है? तो सर लेवल मतलब याद रखना है कि वैसा लाइन जो इक्वी डिस्टेंस हो, क्या बोला जा रहा है? इक्वी डिस्टेंट हो किससे? इक्वी डिस्टेंट हो किससे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ या इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द और फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक, समझते हैं इस चीज को, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब इस चीज को समझते हैं, क्या बोला गया कि वैसा लाइन जो अर्थ के सेंटर से, क्या मान करके चले यही मेरा अर्थ था, अर्थ का सेंटर ये हो गया। तो क्या बोला गया कि वैसा लाइन जो अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस r1 होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस r2 होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस r3 होगा। तो यहाँ से आपको देखने से क्या लग रहा है कि सर ये भी तो एक आर्क है, जैसा जैसा शेप है वैसा ही शेप ये भी है। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 हो जाएगा। या फिर ये बात करें कि सर यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसको मैं मान लेता हूँ h1, इसको मैं मान लेता हूँ h2, इसको मैं मान ले रहा हूँ h3। तब भी आप क्या देख रहे हो कि सर जितना डिस्टेंस h1 होगा उतना ही डिस्टेंस h2 होगा, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, h3 होगा। मतलब ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे है, वही डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे है। तो अगर अर्थ सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पे अगर आप कोई भी लाइन प्लॉट करते हो तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो वैसे लाइन को बोल देते हैं लेवल लाइन। क्या बोल देते हैं? लेवल लाइन। तो लेवल लाइन क्या हो जाएगा? तो सर लेवल लाइन मेरा एक इमेजिनरी लाइन होगा जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा, कहाँ से? अर्थ के सरफेस से। तो अर्थ सरफेस से इक्वी डिस्टेंस वाले जितने भी लाइन्स होंगे, सारे लाइन क्या कहलाएँगे? लेवल लाइन। ये भी आपका लेवल लाइन है, ये भी आपका लेवल लाइन है, ये भी आपका लेवल लाइन है। अब लेवल लाइन से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है लेवल, वैसे ही एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? लेवलिंग। क्या पढ़ेंगे? लेवलिंग। अब लेवलिंग मतलब क्या? कि आप जिस भी पॉइंट का हाइट मेज़र करोगे, वो कहाँ से मेज़र करोगे? अर्थ सरफेस से मेज़र करोगे। तो अगर यहाँ से भी मेज़र करो या यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से मेज़र करो, हर कंडीशन में आपका हाइट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो जब हम लोग लेवलिंग करेंगे, तब इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझ लेना है कि वैसा इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, वैसे लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे? लेवल लाइन बोल देंगे। अब दूसरा लाइन ये जो 1 वाला लाइन है, अब इस 1 वाले लाइन को क्या बोलेंगे? जैसे 2 वाला लाइन तो हमको समझ में आ गया। ये 1 वाला लाइन है, 1 वाले लाइन को क्या बोल देंगे? तो याद रखिएगा कि 1 वाले लाइन को बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन।
अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा वो समझिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपका क्या होगा कि जो भी आपका अर्थ सरफेस है उस पे टेंजेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट मतलब यहाँ पे अगर रेडियस ड्रॉ किया जाए तो रेडियस के साथ कितना एंगल होना चाहिए, इसको मैं नया फिगर पे बनाता हूँ। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का बात किया जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, यही आपका अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस पे कोई भी पॉइंट लीजिएगा, जैसे ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये अर्थ का सेंटर है, तो इस रेडियस के साथ यहाँ पे एंगल जो बन रहा होगा, वो एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री। अगर यहाँ पे भी बात करेंगे, तो ये भी लाइन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा, वो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। हिंदी में इसको बोल देते हैं क्या? तो हिंदी में इसको बोल देते हैं स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में अगर बात करें, तो इंग्लिश में इस चीज़ को क्या बोल देते हैं? टेंजेंट बोल देते हैं। तो टेंजेंट क्या था? कि सर कोई भी लाइन जो अर्थ के सरफेस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, उसको क्या बोल देते हैं? टेंजेंट बोल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या? कि सर जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्या बोला जा रहा है? कि सर जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होगा? तो सर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो टेंजेंशियल होगा किसके? अर्थ सरफेस के। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल किसके होगा? तो सर टेंजेंशियल हो जाएगा किसके? तो टेंजेंशियल टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल हो जाएगा। अर्थ सरफेस के क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछ के आपको कंफ्यूज करेगा। हाँ, वर्टिकल मेजरमेंट, हाँ। ऑब्जेक्टिव में कैसे कंफ्यूज करेगा वो चीज समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा क्या कि लेवल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस। लेवल लाइंस आर, अब ऑप्शन ए में रहेगा क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन बी में रहेगा क्या? कर्व लाइन। कर्व लाइन। ऑप्शन सी में रहेगा क्या? परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। या परपेंडिकुलर ना दे करके इसी चीज को और क्या बोल सकता है? टेंजेंशियल भी बोल सकता है। टेंजेंशियल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। और ऑप्शन डी में क्या बोल देगा? पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस। अब इसमें ऑप्शन चुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया गया है, या ऑप्शन नंबर वन में क्या दे दिया गया है कि ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर टू में क्या दे दिया गया है? वन एंड वन एंड सॉरी, ए एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर थ्री में क्या दे दिया गया है कि सर बी एंड डी आर करेक्ट। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या दे दिया गया है? नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। बनता इससे दो क्वेश्चन, लेकिन दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही साथ कर दिया हूं। अब बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर फोर। ध्यान से, लेवल लाइंस कैसा होता है, अब ध्यान से इस ऑप्शन को पिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर वन, टू, थ्री और फोर। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि लेवल लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? लेवल लाइन कर्व लाइन होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि वो परपेंडिकुलर होगा या टेंजेंशियल होगा किसके? रेडियस ऑफ द अर्थ का। या ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? पैरेलल होगा किसका? अर्थ सरफेस का। तो ऑप्शन नंबर टू, सारे लोग आंसर करेंगे। थ्री ए, ये नहीं, वन टू थ्री फोर में बताना बाबू। ऑप्शन नंबर टू, आदित्य बोल रहे हैं थ्री। बाकी लोग भी मैसेज कीजिए जल्दी से। सारे लोग मैसेज करेंगे थ्री। बाकी लोग का आंसर अभी अभी आ नहीं रहा है। टू थ्री, टू थ्री, टू। पूजा बोल रहे हैं टू, सबीन बोल रहे हैं थ्री, सुदाम बोल रहे हैं टू। चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है, या इस चीज को रहने दीजिए। अभी क्या बोला गया कि सर ये जो लाइन होगा, यही लाइन आपका कैसा लाइन कहलाएगा? लेवल लाइन कहलाएगा। तो पहला चीज तो यही हो गया कि सर जो लेवल लाइन होगा वो कैसा होगा? कर्व होगा।
तो स्ट्रेट लाइन तो वो होगा नहीं, वो होगा तो क्या होगा? कर्व लाइन होगा। ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला गया कि सर ये जो लाइन होता है वो अर्थ सरफेस से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब रेडियस से भी क्या रहेगा? इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब यहाँ से जितना डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है। अब अगर मैं 2 लाइन खींचता हूँ और दोनों के बीच में अगर हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, तो दोनों लाइन आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो लेवल लाइन होगा वो अर्थ सरफेस के कैसा होगा? पैरेलल होगा। तो यही चीज लिखा गया है कि पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। मतलब आपका बी और डी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। बी और डी जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि लेवल लाइन्स कैसा लाइन होता है? तो सर लेवल लाइन मेरा कर्व लाइन होता है जो कि पैरेलल टू द अर्थ सरफेस होता है, या इक्वी डिस्टेंस टू द अर्थ सरफेस होगा, या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। क्लियर है? मतलब लेवल लाइन जो होता है वो वैसा लाइन होता है जो अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सतह से इक्वल डिस्टेंस पे समान दूरी पे रहता है, या अर्थ के सतह के समानांतर होता है, या अर्थ के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। लेवल लाइन का पहला डिफिनेशन। अगर इसी क्वेश्चन में, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबको समझ में आया? यस सर नो सर फटाक से बोलेंगे। समझ में आया ये चीज सबको? ये चीज समझ में आया सबको? यस सर नो सर फटाक से बोलिए जल्दी से। लेवल लाइंस क्या होगा वो समझ में आया? जल्दी। जल्दी से बताएंगे, यस सर नो सर। चलिए मैसेज आना स्टार्ट हो गया, यस सर यस सर। गुड। नेक्स्ट बात करते हैं किसका? नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसका? अगर यही क्वेश्चन में अगर लेवल लाइन के जगह पे अगर लिखा हुआ रहता हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बताइएगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन रहता तब कौन सा ऑप्शन हो जाता? यस सर यस सर यस सर यस सर। ठीक है सर। पैरेलल कैसे होगा यही चीज तो बताएं बाबू। जैसे यहां से अगर एक लाइन है और दूसरा लाइन जो है अगर हमेशा समान दूरी पे रहेगा, तो वो दोनों लाइन आपस में कैसे कहलाते हैं? पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। तो यहाँ से जो आपका अर्थ सरफेस ये है और अर्थ सरफेस से हमेशा इसके बीच का जो दूरी है वो ठीक सेम रहने वाला है। तो अर्थ सरफेस से अगर इक्वल दूरी पे रहेगा तो ये अर्थ सरफेस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो वही लिखा गया है पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। क्लियर है शुभम? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहता तब कौन सा ऑप्शन हो जाता? चलिए ऑप्शन आना सबका शुरू सही हो गया, टू 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 टू, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया। अगर सब बच्चे का आंसर सही आ रहा है मतलब सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आया कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लेवल लाइंस आर, और इसमें से सिर्फ यही ऑप्शन रहेगा स्ट्रेट लाइंस, ठीक है? दूसरा रहेगा कर्व लाइन, तीसरा रहेगा मे बी स्ट्रेट और कर्व, और चौथा रहेगा क्या कि बोथ स्ट्रेट एंड कर्व। तो आपको टिक क्या करना है? स्ट्रेट लाइन। लेवल लाइन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और वो पैरेलल टू द क्या होगा? पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर टू द क्या हो जाएगा? तो रेडियस ऑफ अर्थ, या टेंजेंशियल टू द क्या हो जाएगा? अर्थ सरफेस। क्लियर है? तो इन्हीं चीज के बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है क्या कि सर मेरे पास क्या होता है? लेवल लाइन, और क्या होता है? पैरेलल लाइन। वही डिफिनीशन यहाँ पे अब आपको दिया गया है। तो हेडिंग डालिएगा बेसिक डिफिनीशन, और बेसिक डिफिनीशन में सबसे पहला लिखिएगा लेवल लाइन। बेसिक डिफिनीशन, और बेसिक डिफिनीशन में सबसे पहला लिखेंगे लेवल लाइन। या ऐसा करते हैं लेवल लाइन के बारे में हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछिए, और अगर क्लास समझ में आ रहा है, किन्हीं को कोई डाउट है पहले वो पूछेंगे, तब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछिए। बाकी लेवल लाइन के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आदित्य, लव यू टू आदित्य। ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको?
एक बार यस सर या नो सर बोलिए फटाक से, जल्दी से। क्लियर है सर? चलिए, तो देखिए अब थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का भी बनता है। अगर क्लास समझ में आ रहा है अगर क्लास समझ में आ रहा है, तो थोड़ा-सा आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्किल में इस बात को शेयर करना है सर। क्लियर सर जी? सुमित बोल रहे हैं फिर से सर जी। फिर से सर जी? अच्छा ठीक है सुमित, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे लेवल लाइन और पैरेलल लाइन से। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सुमित? चलिए, कल नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा-सा आप लोग यही कीजिए, इसके बारे में अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए सर। आप बताते हैं तो तब दिमाग में उतर जाता है। धन्यवाद आदित्य, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए बाबू, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। वहाँ पे हम लोग लेवल लाइन और ठीक है धीरज, आपको टेंशन नहीं लेना बुआ, ठीक है? यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सुमित, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। अभी जस्ट इसके बाद आपका मॉम का क्लास है या बोलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम का क्लास है या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस का क्लास है, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है? आप लोग का 5 मिनट में मॉस का क्लास होगा, ठीक है? एक बार अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए कि हाँ, टेक्निकल क्लासेस नाम का कोई क्लास है जहाँ पे क्लास चल रहा है। एक बार तुम देख लो वीडियो, अगर उसको जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन कर लो, ठीक है? चलिए धन्यवाद।